अल्लाह के ज़ुर्रत इब्राहिम है, तो वो हज़रत अबू तालिब का जब नाम आता है तो कहते हैं जी अबू तालिब अकेला के हज़रत ना के, वो कौन सा कलमा। बात तो इख्तिलाफी नज़ारी, मगर ये देखें कि अब सही बुखारी से बढ़कर अहले सुन्नत की कोई किताब जी, तो ये शरह की बात नहीं, मतन जो है ना उसमें निकाल कर देख लें। हसन अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम, अली अलैहिस्सलाम, अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, फातिमा अलैहिस्सलाम अंदर लिखे हैं बुखारी की, क्या है बात। और इसी वजह से वो डॉक्टर तीजानी शिया हो गया, हालांकि मालकी था, शेख था, जहाज में सफर कर रहा था, एक सुन्नी आलम साथ बैठा था, बात चल गई तो सुन्नी कहने लगा यार हम तुम्हें कैसे मुसलमान समझे, तुम तो अलैहिस्सलाम कहते हो। तो शिया आलम हंस पड़ा। उसने कहा हंसे क्यों? उसने कहा मैं हंसा हूँ कि तुम इतने बेखबर हो कि तुम्हें इतनी अपनी किताबों का भी नहीं पता कि बुखारी में कि जब अहले बैत का नाम आता अली अलैहिस्सलाम का, अलैहिस्सलाम लिखे हैं, अलैहिस्सलाम उसने कहा कभी नहीं हो सकता, ये शियों ने छापा होगा। वो मिस्र गया, काहिरा, वहाँ भी उसने देखा यही था। फिर वो कुम गया, दूसरे हर जगह घूम फिर कर देखा, बुखारी में वाकई था। उसने कहा जब यार हमारा ये पहला ही मसला गलत निकला तो बाकी का क्या, एक बार वो हिल गया, आगे से आगे चला गया। तो ये अलैहिस्सलाम कोई बात है, बिल्कुल हम नमाज पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, सारे सालिहीन पर सलाम कहते हैं। अहले बैत तो गुजार हैं। आप मुझे मिले, मैं आपसे मिला, भाई से मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम, वही अस्सलामु अलैकुम कुछ नहीं, खामखा इशू बनाए हुए हैं, कुछ नहीं इन चीज़ों में रखा। बात को इल्म की होनी चाहिए। बहुत सी बातें आप लोगों ने भी घड़ी हुई हैं, साफ बात है, करना दोनों फरीकों को ये चाहिए। मैं कहता हूँ, मैं अब मुझे टिकट दे रहे थे इमाम ख़ुमैनी के दिन पर, कल भी हैदर मेरे पास से गया, वो डॉक्टरेट कर रहा, और मैं कहता हूँ शिया सुनी पहले जब किताबें हैं ना कि ये तारीख की लिखी है फलाने, इनको आग लगाए, इनकी बजाय हदीस की किताबें ने, और वो भी वैसे नहीं माननी, उनके साथ लिखने वाले ने कहा वो कुलैनी है, तूसी है, इब्ने बाब है, वो लिखता कि मैंने फलां से सुना, 5-6 नाम है इमाम तक। सुन्नियों की किताबों में भी है मैंने फलां से सुना, उसने फलां से सुना, फिर साहबी, फिर रसूलुल्लाह। वो जो चेन है ना रावियों की, उस पर किताबें हैं, दफ्तर, कि ये सच्चे हैं या झूठे हैं, एक दूसरे से मिले हैं, यानी इनका हाफजा कैसा था, ईमानदार थे या बेईमान। जब तक वो दफ्तर ना खंगाले, किसी आलम को मिंबर पर बैठ कर ये कहने का हक नहीं कि हदीस में आया। अगर ये छांटी हो जाए ना, आप देखेंगे आप जो मताएं लिए फिरते, ही आखिरी बात है मेरी, आपके मताएं उड़ जाएंगे। उन सहाबा ने ये जुल्म कोई नहीं किए जो आप तीनों के बारे में कहते हैं। मेरा ये भी फर्ज है कि मैं आपके सामने कहूँ, मेरे सामने लाए, मैं आपकी किताबों से निकाल लूंगा ये इन मरदूद रावियों ने लिखे हैं कि ताकि उम्मत में फसाद रहे। जो वो आसमान पर चढ़ाते हैं वो भी झूठ बोलते हैं कि इस तरह से अबू बकर उमर ना वो वैसे थे, ना आप जैसे कहते हैं वैसे थे। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने बेटा पहले तीनों का साथ दिया, तीसरे की बैत हुई उस वक्त भी नहजुल बलागा में आके, जब तक मुसलमानों के अमूर सही चलते रहेंगे, मेरी हक तलफी भी होती रहेगी तो मैं तस्लीम करूँ। मा सालमत वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के अमूर ठीक चल रहे हैं। जब अमूर मुसलमीन खराब हुए ना मुआविया और दूसरों से, उस वक्त अहले बैत मैदान में आए, वरना पहले ही आ जाते। बात आप भी सुनी सुनाई करते हैं कि जो मुनाजिर लोगों ने किताबें लिखी, मुनाजिर सुन्नी हो या शिया इंसाफ नहीं कर सकता। वो एक फरीक का वकील होता है, उसने झूठ बोलना होता, अपनी बात को सच टालना, कितने डाले हुए उन्हें। आपको जो भी सवाल दरपेश होना, मेरी तरफ से खुली इजाज़त, मेरे घर आए, मस्जिद में आए, टेलीफोन पर पूछें, जो सही होगी आपकी बात, सारी दुनिया 28 मौलवियों ने मेरे खिलाफ फतवे दिए, मैं उसको परे पाक का के बराबर नहीं था, मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। मैं रोटी कमाने के लिए ये इल्म पढ़ा, हर इम्तिहान में मैं अव्वल आता था, वजीफा लेता था, सब कुछ छोड़कर मैंने एक एक गिरोह को कंगाला। कादियानियों के मरकज़ों में रहा, शियों के मौलवी इस्माइल साहब के साथ मेरी दोस्त कुतुब खाने में 6 महीने, उनका एक निशान मैंने चेक किया कि असल में क्या और ये क्या कहते। इसलिए मेरे सामने झूठ का चिराग नहीं चल सकता, ना मैं किसी गिरोह की वकालत करूँगा। मैं उम्मत के इत्तेहाद के लिए कहूँगा कि सच एक हों, आप सच्ची बातें तलाश करें ना, जो हवाला दे उसका यार पहले जाकिर साहब ये किताब बताएं ना, और वहाँ से निकाल कर दिखाएं कि इसको सही भी किसी ने कहा। अब सबसे बड़ी किताब आपकी जैसे उनकी बुखारी काफ़ी है, 26 जिल्दों में इसकी शरह जब जो अब बैरूत से छपी है, अल्लामा मजलिसी ने लिखी, हर हदीस के साथ बेटा वो लिखते गए कि ये ज़ईफ़ है, ये हसन है, ये मुवस्सक़ है,
वही आप देख लेंगे ना 200-300 ज़ईफ़ ही चलती जाएंगे, 16,000 में से 1,000 के करीब सही निकलेंगे। अब इस किताब की बिना पर झगड़े करते, उधर उठा लेता कोई तारीख़ुल खुलफा स्यूती ने लिखी, बे स्यूती कौन है? हातिबुल लहर है जिसे पता ही नहीं कि ये सांप है या रस्सा, रात को जो आगे आ गया उसको इकट्ठा कर रहा है। ऐसे लोगों की किताबें पढ़ के लड़ाइयाँ ना करें, खुदा के लिए एक हो जाओ। हाँ, ना ईरान रहेगा ना पाकिस्तान, सब बर्बाद हो जाओगे, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। इकबाल ने उस वक्त कहा था तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तान। खुदा के लिए ये वक्त ना ढूंढो, एक हो। जाली मदद के बारे में ये बेटा आप ना बजाय मुझसे पूछने के ना अली अलैहिस्सलाम से उनकी औलाद से पूछें, उनकी जो किताबें दुआएं ना वो पढ़ना शुरू करें, डायरेक्ट उन तक पहुंचे। नहीं अरे सुन्नत को छोड़े, आप अपनी पढ़े ना, वहां अगर आपको ये नजर आएगा कि उन्होंने कोई सिखाया है तो आप करें, अगर उन्होंने नहीं सिखाया तो आप ना करें। सुन्नी को कहेगा तो आप नाराज होंगे कि ये क्या कहता। ये क्वेश्चन ये है कि दीन जो है हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है, दीन की हैसियत से जो रसूम व आदाब हैं वो आपने मुकर्रर कर दिए हैं, उसके बाद मुख्तलिफ ग्रोहों ने मुख्तलिफ हवालों से मखसूस रसूम व आदाब जो हैं उसको वो बजा लाते हैं। मतलब जैसे अहले तशय्यो के यहाँ आपने मुर्तज़ा मुतहर्री की बात की है, अहले तशय्यो के यहाँ ये जंजीर जनी है, मातम है, या इससे मुतल्लका और बहुत सारी चीज़ें, इसी तरह सुन्नियों के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो चीज़ें हैं इनकी क्या हैसियत है? मेरे भाई बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये सवाल है ऐसे बर्निंग किस्म के कि आम लोग फिर इनको बर्दाश्त, सीधी सी बात है, ठीक कहा आपने कि जो कुछ दीन था वो अल्लाह के रसूल दे गए, वो किताबों में मुदव्वन है, शियों के पास भी हैं, खरा खोटा सब रावी परखे गए। बात इस मामले में ये कि जैसे सुन्नियों का हाल ये ना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के वालिद जो थे ना मोती लाल नेहरू, वो अजमेर गए, उसने आकर कहा कि यार मैं समझदार मोहम्मद अली जिन्ना सच बोलता है कि हम दो कौमें हैं, हमारे अकायद जुदे हैं, हमारी इबादतें जुदी हैं, मगर अजमेर देखने के बाद तो मुझे पता चला कि ये बिल्कुल झूठा, जो कुछ हम अपने मंदिरों में बुतों के साथ करते हैं वही ख्वाजा साहब की कब्र पर हो रहा था। बात ठीक थी, करते तो जाहिल ऐसे ही, करें क्या भाई? इसलिए शिया जाहिलों को ना देखें, सुन्नी जाहिलों को ना देखें, मदद देखें जो किताबों में जो आलमों ने लिखा है ना, फिर आपको इत्तेहाद हो जाएगा, कलमतन सवाब मिल जाएगा। वरना अगर आप देखते रहे शिया क्या कर रहा बेचारा, वो सारे कोई आलम है, सुन्नी क्या कर रहा वो भी सारे जाहिल फिर रहे। ईद मिलाद नबी पर क्या करते हैं, वो कोई हदीस में आया, कोई इमामों ने बताया था, अब वो ऐसा बन चुका छोड़ नहीं सकते हैं। शिया मदद की बात आप सुनते ना, मैं कह दूँ इन भाइयों के साथ मतलब कि मुफ्ती जाफर हुसैन मुज्तदार अल्लाह मकाम बड़े आलम, सईफा कामला इमाम जनराबदीन शाम की दुआएं सबको मैं माशरा दूंगा कि मुफ्ती साहब की शरह वाला पढ़े। मोती परोदियन जैसे अरबी में था, इन्होंने शरह करते हुए दीन की रूह उसमें समो दी। वो दुआओं के रंग में ना सारा दीन है कि वालिदैन के हकूक़ का दुआ में बयान हो रहा है कि मुझे ये करने की, तो औलाद के बारे में इंसान की क्या जिम्मेदारियाँ, पड़ोसियों के, इस्लामी लश्करों, इतनी बेहतरीन किताब है। और शरह भी मुफ्ती साहब को अल्लाह ताला ने ऐसी उर्दू दी थी, बस पढ़ते हुए आदमी ना कुर्बान होता लगा। तो मैंने खुद उनसे पूछा था कि ये जो कुछ है, उन्होंने कहा अल्लाह गवाह एक तो तना के पर और उससे डार बने, ऐसा भी हमारे मजहब में कोई जिक्र नहीं है। मगर मैंने कहा फिर रोक, फिर उन्होंने कहा तौबा तौबा, कौन रोक सकता, अब कौम में ये रिवाज हो गया, रोकने की जरूरत कोई नहीं है। तो ये रसूम हर एक गिरोह में है, वो उनके ज़ाती मामले हैं, दीन नहीं है। बाकी जो है ना कि इमाम अलैहिस्सलाम की मुसीबत पर गमनाक होना, ये तो मौला अशरफ अली थानवी इतने बड़े हकीम उम्मत थे, देवबंदियों के इमाम हैं, वो इमदादुल फसावा में लिखते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम का साना तो ऐसा है कि ज़मीन व आसमान क़यामत तक इस पर रोते रहें तो हक़ अदा नहीं हो सकता। और जब भी आदमी इसको पढ़ेगा और सुनेगा, उसके अंदर राई बराबर भी ईमान होगा, रस्में ना करे, मगर वो आंसू बहाए बगैर नहीं रह सकता कि यार जुल्म की भी कोई हद होती है कि फरजंदे रसूल पर घोड़े दौड़ रहे हैं, उसके सर पर छड़ियाँ मारी जा रही हैं। यही जवाब कोई नहीं दे सकता। गांधी साहब भी दे कि चलो जो जुल्म हो गया था, बच्चियों को मदीना शरीफ भेजे थे, इनको गवर्नर ने क्यों दमिश्क क्यों भेजा था? दमिश्क इनका काम क्या था इस काफले का? यही जुल्म है जिनके अल्लाह के रसूल की बच्चियां शहर बशहर दारुल हुकूमत में भेजी जा रही। एक ये जो हाँ मैं करता हूँ, अंबिया ने जो काम किया इंसानियत के लिए, इंसानियत को जुल्म से
निजात दिलाने के लिए बदमाशों से, गुंडों से जो कुछ करते थे। फिर उसके बाद मैं मुख्तसर करता, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी वही किया, और उस वक्त वो हालात थे, उस दौर में उन्होंने भी वही किया, वो अंबिया की जिम्मेदारी थी जो उन्होंने निभाई। तो आज इस दौर के अंदर क्या इंसानी उमूर सही तरीके पर चल रहे हैं, या आज हमारी क्या जिम्मेदारी है? आप ज़रा ना तवज्जो से मेरी बात सुनना, शिबली साहब भी इसको नोट करें। असल में इस्लाम मज़हब बन गया, मुआविया के ज़माने से अब मज़हब चल रहा। मज़हब क्या, कुछ रस्में अदा करो, नमाज रोज़ा, कुछ अच्छे अखलाक, हुकूमत के मामलात और जो ना इज्तिमाई ज़िंदगी, इससे दीन को बेदखल कर दिया गया कि जो जिस तरह चाहेगा हुकूमत करेगा, जो चाहेगा मशीर रखेगा, कोई बोल नहीं सकता। ये जबर इस्तिबदाद का दीन क्या था जो अंबिया लेकर आए, उसमें दीन और दुनिया दो शोबे नहीं थे कि ये दीन है मस्जिदों में, ये बाहर दुनिया। वो एक ऐसा सिस्टम था जिसमें बच्चों में बैठा हुआ आदमी भी उसी तरह अहकाम शरिया का पाबंद है जैसे वो मस्जिद में, पूरी ज़िंदगी एक रंग में रंगी जाती। इन्होंने यही किया जो इकबाल कहते हैं, तू खिलाफत रिश्ता कुरान से। मुआविया ने जो किया ना, वो छोटी बात नहीं कि कुरान से हुकूमत का रिश्ता तोड़ दिया, जो मर्जी होगी हम हुक्म मानेंगे, हमारी पसंद का। अब कुरान सुप्रीम लॉ नहीं है, और जहाँ जी चाह तोड़ा, जिसका चाल माल चाह लूटा, जिसको चाह कत्ल किया। उस वक्त से ये दीन नहीं रहा, मजहब बन गया। और इस फितने का मुकाबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किया। इसको कोई शख्स कहता रहा सियासी, तो अहमक आदमी। वो दीन जिसमें सियासत क्या, नज़्म ममलकत और उम्मत की बेहतरी के लिए हुकूमत करना। अगर ये नहीं नबी और इमाम ने करना, लोग जुल्म सहते रहे और वो अल्लाह अल्लाह सिखाता रहे, कोई इमाम और नबी नहीं है। उसका मिशन है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि बनी इसराइल की सियासत उनके नबी करते थे, हुकूमत नबी के हाथ में होती थी। मैं नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ाता था, तख्ते सल्तनत पर भी नबी बैठता था। एक फौत होता था, दूसरा उसकी जगह बैठ जाता था। अब जुल्म यही हुआ ना कि हुकूमत जो है उसको आज़ाद कर दिया गया, कुरान और सुन्नत को मस्जिदों में बंद कर दिया गया। ये तब्दीली मामूली नहीं थी, बहुत बड़ा जुल्म था इस्लाम पर कि उसको एक धर्म बनाना चाहते थे कि जैसे हिंदू धर्म है या ईसाई धर्म के पूजा पाठ कर और बाकी हुकूमत जो जी चाहे करे। तो हुसैन अलैहिस्सलाम का उठना इसी फितना के खिलाफ था। बाकी जो ना खरूज कहते हैं, गांधी साहब खरूज होता, कुछ तैयारी करते, कोई तकरीर सियासी की है मदीना में, मक्का में 4 मार रहा है, कोई एक तकरीर दिखाया कि लोगों उठो मेरा साथ दो, कोई खत लिखे हो, जो साथ मिले उनको भी कहा साथ छोड़ दो, क्यों मेरा साथ जा रहा है, मैं मौत की तरफ जा रहा हूँ, आप पढ़ लें। वरना लीडर जो होते हैं वो चाहते हैं कि झूठ बोल कर लोगों को नहीं, खुद हर चश्मे पर कहते रहे कि मेरा साथ क्या लोगे तुम, मैं मौत की तरफ सफर करते, उनको अलग करते रहे। और जो 72 नहीं हटे वो भी बूढ़े, और मस्जिदों में लोगों को कुरान पढ़ाते थे। इसलिए जब मैदान में आए कोई यजीदी लश्कर के आदमी पूछी यार बुरैर आई, जब बात वो कहते हो हम तो इससे कुरान सीखते रहे। इमाम ने गुलदस्ता ही ऐसा बनाया कमज़ोरों का, बूढ़ों का, कि दुनिया ये देखे कि भाई जंग करनी होती तो कोई तैयारी ना होती। तैयारी की बजाय जो साथ सिर्फ जुल्म सहने के लिए कि इस जुल्म को नंगा किया जाए और साबित किया जाए कि जो कुछ हो रहा है ये गैर शरई है, इसके मुकाबले के लिए अगर फरजंदे रसूल जान नाम दे, लोगों को नाम बताया कि जो देखे ना हमारे सामने ये जस्टिस मिसाल इमाम के साथ क्या, मगर सिर्फ एक शख्स ने कि काम गलत हो रहा खिलाफ आई, बस कह दिया, कुछ बना या नहीं बना, मगर दुनिया में भी लोगों ने उसको इज्जत दी। हर एक के दिल में एहतराम है कि भाई ना करना इतना जर्नलों के सामने कोई मामूली बात। इमाम ने ना किया, इख्तलाफी नोट लिखा, वरना वो जानते थे कि मेरे बाप को बेबस कर दिया इन्होंने चालाकियों से, हसन छोड़ गया, मेरे पास अब कौन सी हुकूमत। 20 साल दौर के बाद सिर्फ उन्होंने तनहा मैदान में जाना चाहा कि लोग अभी जानते हैं कि मैं रसूलुल्लाह का क्या। और जब मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा कि आप जाना चाहते हो जाएं, ये बहनों को क्यों ले जा रहे हैं, तो इमाम अलैहिस्सलाम का जवाब पढ़कर दिल कांपता था। फरमाया शाअल्लाह यरानी कतीला व यरा निसा सवाया, अब अल्लाह की मर्जी यही है कि वो मुझे कत्ल हुआ देखे और इनको कैदी हुई देखे, इसके बगैर उम्मत में जलजला कैसे आएगा। ये तो बिल्कुल दबा दिए गए हैं, वरना लोग कोई इनके हामी नहीं थे, दब गए थे, जबर इतना था। बाद में बदला लेने के लिए वही उठे, उन्होंने कब्रें नहीं की उखाड़ी, जरा मौका मिला, मगर जबर ने इतना कस दिया गया कि बोलता नहीं था। बिल्कुल सही अल्फाज है हिबतुद्दीन हुसैनी के कि उम्मत जो थी ना मकतूफतल यद मकमूमतल फम, मुंह में लगाम दे दी गई थी, हाथ बांध दिए गए थे। बड़े बड़े नेक लोग थे, सारे बोल नहीं सकते। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा इसी तरह ही मामला रहा तो फिर तो खामोशी जारी रहेगी। इसलिए कोई ताकत नहीं इकट्ठी की,
طاقت اکٹھی کر کے جنگ لڑتے, اگر جیت بھی جاتے کیا ہوتا؟ لوگ کہتے ہیں جنگوں میں ایسا ہی ہوتا, ایک پھر ایک جیت. نہیں, انہوں نے بالکل ظلم سہنے کے لیے نا بچیاں اور بچوں کو ساتھ لیا, میدان میں جا کر کھڑے ہوئے, کوئی سیاسی تقریر نہیں کی, کوئی کسی کو خط نہیں لکھا کہ میری مدد کرو, بس یہی کہ یہ ظلم کرے اور دنیا جو ہے نا وہاں سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ یار رسول آج بھی ہماری عدالتوں میں انصاف نہیں ہے, نہیں, کوئی انصاف نہیں. انسانوں پر ظلم اسی طرح ہو رہا ہے, اس سے زیادہ ہو رہا ہے. آج عام مسلمان کا, مومن کا, صاحب نے ٹھیک لکھا کہ یزید جو ہے نا وہ اتنا بڑا اس لیے نظر آتا ہے کہ اس وقت چادر سفید تھی, تھوڑا سا داغ بھی برا لگتا, ورنہ نماز پڑھتا تھا, میدان جنگ میں کمانڈ کرتا تھا, حج کراتا تھا, وہ بہت بہتر فیل ہو, فرشتہ تھا ان کے مقابلے میں. یہ حرامزادے جب تختوں پر بیٹھے یہ تو اس سے بے شمار گندے ہیں, مگر ہم دین سے اتنے ہٹ گئے ہیں کہ اس پر لعنت کرتے ہیں, ان کے جھنڈے اٹھائے پھرتے ہیں, زندہ باد زندہ باد. وہ یہ ملعون تو ان سے بدتر. اس لیے لعنت کرنی ہے پہلے خود سوچ لیا کریں کہ میں کرتا ہوں یزید پر لعنت. بھائی وہ نماز نہیں پڑھتا, تم پڑھتے, یہ لعنت تم پر ہی نہ لوٹ آئے. وہ شراب پیتا تم بھی پیتے ہو, اس لیے کرنے سے پہلے خود ان گناہوں سے پاک ہو, حسینی بنو, پھر حق بنتا ہے کہ صلوات بر حسین لعنت بر یزید. بالکل صحیح ہے. اور اگر تم آپ وہی ہو تو تمہیں کیا حق ہے کہ لعنت کر کے اپنے آپ کو مجھے توبہ توبہ توبہ, ایسی بات ہونی چاہیے. مولانا یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ رحمت فرمائے, میں نے تو بھائی ائمہ اہل بیت کی اصلاف کتابیں پڑھی, سنے سنائی نہیں, اور مناظرے میں نے سب پڑھ لیے کہ ابن تیمیہ منہاج السنہ میں کیا لکھتا ہے, شاہ عبدالعزیز تحفہ سنیہ, اور دوسری طرف شیعوں نے جو حق الیقین کیا لکھا, سب میرے سامنے. یہ ہیں جھگڑے کی باتیں. جب اصل کتابیں دیکھتے نا, یہ بزرگ بہت سارے نیک گزرے ہیں, امت میں نمونے کے لوگ تھے. دشمنوں نے بعد میں ایسا پروپگنڈا کیا کہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہوگی. آپ ان روایتوں کو چھانٹنے پر آ گئے نا, پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. جب بھی بات کر رہی ہوں کہ ابو بکر نے یہ کیا تھا, عمر نے یہ کیا تھا, پہلے اس روایت کے بارے میں دریافت کریں کہ یہ صحیح بھی ہے یا بات کی کسی دشمن کی اڑائی ہوئی ہوائی. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سارے حرامی جو مسلمانوں کو لڑانا چاہتے ہیں ان کی شرارتیں. کسی نے یہ کام نہیں کیے, جنہوں نے کیے ہیں نا معاویہ یزید نے, وہ بالکل سب مانتے ہیں, وہ علم نشرہ. وہ پھر آپ بات کو ختم کریں انشاءاللہ نا, پھر کوئی مجلس رکھیں گے, بے شک یہیں رکھ لیں, آپ کو دکھائیں گے کہ بی بی نے مطالبہ کیا یا نہیں, یا جواب کیا ملا, سب آ جائیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھ لیں گے اور آپ راضی ہو جائیں گے کہ اس سے بہتر جواب یار کیا دے سکتا تھا ابو بکر. نہیں نہیں, جان نہیں چھڑائیں گے, بالکل نہیں جان. یہ تو آپ بھائی میں تو کہتا ہوں اب وقت ہے, ٹائم زیادہ ہو گیا, روزہ میں نے افطار. آپ بالکل اپنے گھر بلا لیں, آپ ہر شے جو ہے نا سامنے لے آئے, جو صحیح ہوگا مانیں, بالکل ایک ذرائی برابر نہیں چھپائیں گے, مگر جو غلط باتیں آپ کو دکھا دیں گے دیکھ لو. نہیں یہ بیچارے بھی سن لیں گے, ریکارڈ کرا دیں گے. یہ بچے میرے ساتھ رہتے ہیں, ریکارڈ کے میں اسی طرح پھیلا دوں گا, آسٹریلیا سے جیسے امریکہ تک ہے نا, یہی چلی جائیں گی سارے. میں ان سب چیزوں سے بالکل اوپر ہو گیا. سب پڑھنے کے بعد میں نماز پڑھتا ہوں, 2 رکعتیں ہاتھ چھوڑ کر پڑھتا ہوں, 2 یہاں باندھ کر پڑھتا ہوں, جو نیچے باندھ کر پڑھتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ اس کی بیس کیا کہ میرے ساتھ بات کر لے, کسی نے اپنے دل سے نہیں گھڑی, اللہ کے رسول نے کی ہے, ائمہ نے کی ہے, صحابہ نے کی ہے. بیوقوف ملاؤں نے یہ میدان جنگ بنا دیا, ورنہ یہ سارے ایسے ہیں جیسے دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے ہیں نا. آپ اگر مجھ سے کبھی نماز کا سن لیں گے تو آپ کا خود جی چاہے گا کہ کبھی باندھ کر پڑھیں اور کبھی چھوڑ کر پڑھیں. پہلے پوچھیں کہ ایسا کیا کیوں جاتا ہے, یہ نہیں عالم بیان کرتے. مسئلہ ہے صرف جی چھوڑ کر پڑھو, بھائی کیوں چھوڑنا, وہ کیوں سمجھا دے, سنی بھی چھوڑنے لگے گا. جب آپ سنی سے سمجھ لیں گے جو عالم ہوگا, عالم کہاں کہ باندھتے کیوں, آپ نے کہا باندھے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے. دین کی حکمت خدا کے لیے تلاش کریں, مناظرہ بازی میں نہ پڑیں. دین کی ہر بات میں حکمت ہے. آپ کو نظر آئے گا کہ سارے موتی حضور نے خود ہی دیے امت کو, اور ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ بہتر ہے, مگر اس کے لیے وقت چاہیے. اب نہ تھوڑا وقت ہے تو میں نے آپ کی خواہش کے مطابق حاضری دے دی. اللہ میرا حاضر ہونا اور آپ کا بھی آنا قبول فرمائے. ائمہ اہل بیت اور پورے خاندان رسالت پر اپنی رحمت نازل فرمائے. بس اب درود پڑھ ان پر, ان کی آل پہ تو کتاب و خوش ہوں تو اس سے اور ان کی طرف اتحار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب اذان ہوگی, دعا کرتے بس اذان ہوگی.